In how many ways can a pair of integer x a be chosen such that x square minus 2 mod x plus a minus 2 mod is equal to 0? इसके कितने integer pairs possible हैं? It's actually a difficult question. Yes. Comparatively ये question थोड़ा difficult है. Actual exam में आपको इसे फर्स्ट गो में, फर्स्ट इंस्टेंस में छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए. हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने का अपना ही एक फन है, अपना एक मजा होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेता है. बट एग्जाम में ये चीज नहीं होनी चाहिए. आपको ये ईगो नहीं होना चाहिए कि ये टफ क्वेश्चन है तो मुझे ये टफ ही करना है. सी मार्क्स तो सबके बराबर है. एग्जाम में यू शुड पिक द राइट क्वेश्चंस और द इजी वंस फर्स्ट. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. आपको सबसे पहले ये मॉड एक्स, मॉड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. मॉड एक्स मान लीजिए इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 2 है, मॉड के बाहर जो भी चीज आती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है. इस केस से एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है. क्या क्या? एक्स कैन बी 2, इट कैन बी -2 ऑल्सो. क्योंकि अगर आप 2 का मॉड लोगे तो भी 2 आएगा, -2 का मॉड लोगे तब भी 2 आएगा. मॉड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मॉड के बाहर कुछ भी वैल्यू आए, मान लो -2 का मॉड लूं तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2. If you know this thing, then it is easy to solve. Now let's try to solve it. पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार दोबारा. x square minus 2 mod x plus mod a minus 2 is equal to 0. अब इसके बेसिकली दो केसेस बनते हैं. ये दोनों केसेस अलग अलग लिख देता हूँ. एक केस होता है when x is greater than equal to 0, और दूसरा केस होता है when x is less than equal to 0. ठीक है, मतलब जब x लेस देन होगा, या तो लेस देन ले लीजिए आप, इक्वल टू 0 नहीं लेना चाह रहे थे, बट लेस देन इक्वल टू में भी एक ही बात है. अब जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब है मॉड x जो होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक्चुअली में होगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस मॉड a माइनस 2 इक्वल टू 0. बिकॉज ये x जो होगा ये पॉजिटिव होगा, सो दिस इक्वेशन विल बिकम दिस वन. अब अगर आपने कोई भी जेनेरिक इक्वेशन देखी हो, कोई भी एक जेनेरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली 2 सॉल्यूशंस होते हैं, और वो सॉल्यूशंस हम ऐसे देते थे कि अल्फा बीटा 2 सॉल्यूशंस हैं एंड दे विल बी गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें ये b स्क्वायर माइनस जो 4ac होता है ये d कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट. इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे. 10th क्लास में 9th में ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, तो ये हर किसी को ये चीज, ये कॉन्सेप्ट पता होगा. नहीं पता है तो आप अभी रिवाइज कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा इस तरीके से, तो वो आएंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब a भी क्या है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे 1 है वो a होगा, b का कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है सॉरी वो b होगा, तो यहाँ पे ये -2 है, और जो c है वो ये कांस्टेंट है जो यहाँ पे mod a माइनस 2 है. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. पहले मैं इसे मिटा देता हूँ. ओके, तो इसके दो रूट होंगे, अल्फा बीटा आप कुछ भी कह सकते हैं. वो रूट्स होंगे -b यानी 2, -b विल बी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 mod a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2a. a इज 1 तो 2 into 1. अगर मैं इसमें से 4 कॉमन लूं, this has to be 4 only, not 4 square, because -2 का स्क्वायर 4 था. इन दोनों में से 4 कॉमन जाएगा तो इट विल बी, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 2. मैं फिर भी स्टेप्स लिख देता हूँ. 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 रूट 1 माइनस mod a माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2.
बिकॉज ये 4 बाहर चला गया, ये 4 भी बाहर, मतलब कॉमन हमने ले लिया, तो रूट से बाहर जब 4 आते हैं तो वो 2 बन जाते हैं। इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ये इक्वेशन फर्दर बन जाएगी और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस 2 विल कैंसिल, सो इट विल बी 1 प्लस माइनस of 1 minus mod a minus, ये मेरी फर्दर रूट्स की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है हाउ मेनी इंटीजर पेयर्स, एक्स ए के इंटीजर पेयर्स, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर आने के लिए आप ध्यान से देखिए कि रूट के अंदर वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। ये जो ध्यान से देखिए रूट a माइनस 2 है ना, इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है क्या, एक तो 0 और एक पॉसिबल है रूट a माइनस 2 कैन बी 1, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कैसे, अगर आप रूट a माइनस 2 को 2 कर देंगे तो जो स्क्वायर रूट है उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं रूट ये मॉड a माइनस 2 को इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो आप ध्यान से देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये एक इमेजिनरी नंबर है, द रूट्स आर नॉट रियल, और हमको तो इंटीजर भी चाहिए, तो इसीलिए मॉड a माइनस 2 की सिर्फ 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 एंड 1। अब अगर मॉड a माइनस 2 की वैल्यू 0 है सपोज, तो x की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज ये अल्फा बीटा जो है वो x की तो रूट्स है, तो आप यहाँ पे मॉड a माइनस 2 को 0 रखिए, ठीक है। देन x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0 which will be equal to 1 प्लस माइनस 1। एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो इससे मैं देख सकता हूँ कि रूट्स विल बी 2, 0। अगर प्लस लेंगे 1 प्लस 1 तो 2 बनेगा, 1 माइनस 1 लेंगे तो 0, तो ये x की वैल्यूज पॉसिबल है जब मॉड a माइनस 2 0 है। अब मॉड a माइनस 2 इक्वल टू 0 कौन कौन सी a की वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, आप ध्यान से देखिए, a की वैल्यू सिर्फ 2 ही तो डाल सकते हैं हम, a की वैल्यू 2 होगी तभी तो ये वैल्यू 0 आएगी, 2 माइनस 2 ही 0 बन सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो a की ये वैल्यू पॉसिबल है और x की ये, तो x की वैल्यू 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी a की वैल्यू 2 है और 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 2 है, तो मेरे पास 2 पेयर बने x और a के। आप ध्यान से देखिए हमें x और a का पेयर चाहिए, तो अगर x 2 होगा तो भी ये 2 होगा, 2 2, और अगर x यहाँ से देखिए 0 होगा तो भी ये 2 होगा। सो दीज आर द 2 पेयर्स जो मुझे फर्स्ट वाले केस से मिले। अब अगर सेकंड केस की बात करूं कि मॉड a माइनस 2 इज इक्वल टू 1, उस केस में हम ऊपर देखते हैं, अगर ये मॉड a माइनस 2 1 होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है। अब x की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मॉड a माइनस 2 1 है तो a की क्या वैल्यू पॉसिबल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो a 3 हो सकता है, 3 माइनस 2 का मॉड भी 1 होगा तो a कैन बी 3। सेकेंड वैल्यू पॉसिबल है a की, दैट इज 1। कैसे, अगर a को 1 डाल देंगे तो ये बनेगा मॉड 1 माइनस 2 मॉड, मतलब मॉड 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 1, तो इससे भी वैल्यू 1 आएगी, तो इसलिए एक ही ये 2 वैल्यूज पॉसिबल है, x की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो मेरे पास क्या पेयर्स बने, पेयर बने x1 है तो a कैन बी 3, x1 है तो a कैन बी 1, बेसिकली 4 पेयर बन गए, 2 2 0 2 1 3 1 1। अब सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड पे दूसरी इक्वेशन लिखूंगा जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब है x जो है नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव होगा तो -2 इंटू माइनस एक्स होगा, आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू, एक्स स्क्वायर -2 इंटू माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप मॉड के बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसके 2 ही केसेस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था, मॉड x में x की वैल्यू कैन बी प्लस x और इट कैन बी माइनस x, तो वही 2 केसेस ले रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग गिन रहे हैं कि कितने पेयर बनेंगे x a की
वैल्यूज के, इंटीजर वैल्यूज के, यू हैव टू नोट दैट पार्ट आल्सो, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस मॉड a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसे भी सॉल्व करें तो इसके भी दो रूट्स होंगे कोई, ठीक है। यू कैन कॉल देम p q q r अल्फा बीटा, आप कुछ भी कह सकते हो उन रूट्स को। दे विल बी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर इसमें भी 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, और 2 कॉमन लेंगे जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था तो वैसे ही 2 कैंसिल हो जाएगा। बट स्टिल जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन I'll write the steps. 2 root 1 minus mod a minus 2 upon 2. ये 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। So what will be left with this? जो हमारा ये दोनों रूट्स भी x के ही है, x की क्या क्या वैल्यूज होंगी? x कैन बी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 माइनस a माइनस 2 का मॉड। ये मेरे x की वैल्यूज आ गई। अगेन हम इस केस में भी देखें तो मॉड a माइनस 2 की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। क्या क्या? मॉड a माइनस 2 कैन बी 0 एंड मॉड a माइनस 2 कैन बी 1। इसके अलावा कोई वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये नंबर 0 या 1 है, बस इससे ऊपर जाते ही नेगेटिव हो जाएगा, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। एंड वी आर वरीड अबाउट इंटीजर नंबर्स, नॉट इमेजिनरी रूट्स। नॉर्मली इमेजिनरी रूट्स का यूसेज मतलब हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा होता भी नहीं है। एडवांस्ड मैथमेटिक्स है ये, जो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में यूज होता है। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट, वी शुड ओनली वरी अबाउट इंटीजर्स। तो अब देखते हैं अगर a माइनस 2 मतलब मॉड a माइनस 2 अगर 0 होगा तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस केस में x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0। तो इट विल बी अगेन -1 प्लस माइनस 1। तो x के दो केसेस बने, क्या क्या? अगर हम -1 प्लस 1 लेंगे तो 0, सॉरी कॉमा, अगर माइनस लेंगे तो -2। तो ये दो केसेस बन रहे हैं 0 -2। x की दो वैल्यूज ही पॉसिबल है। अब इन x की दो वैल्यूज की कोरिस्पोंडिंग a की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना केस हमने ये लिया है मॉड a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मॉड a माइनस 2 हमने यहाँ 0 डाला तो इससे हमने देखा x की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। x की वैल्यू दो आ रही है, 0 एंड -2। अब हमें a की भी तो वैल्यूज देखनी है कि क्या क्या पॉसिबल है, बिकॉज मॉड a माइनस 2 0 है तो a की क्या वैल्यू पॉसिबल है। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा था a की तो a की वैल्यू पॉसिबल है भाई, 2 डालोगे तभी तो ये 0 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, और किसी नंबर को डालने पे ये 0 बनेगा ही नहीं। a माइनस 2 है, आप कुछ भी और डाल के देख लो, तो a की वैल्यू 2 है। तो बेसिकली इसमें पेयर्स क्या बने, ये x की वैल्यू है, ये a की, तो दो पेयर बने 0,2, सेकेंड पेयर बना -2,2। तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू a की है, पहली x की है, दूसरी a की है, बिकॉज हमको क्वेश्चन में इसी तरीके से पेयर पूछा। तो दो पेयर्स ये बने। अगर दूसरा केस लूं मॉड a माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे ये वाली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू डाल के देखूं तो पहले x की वैल्यूज देखता हूँ क्या क्या आएंगी। अगर मॉड a माइनस 2 1 होगा तो वैल्यूज आएंगी माइनस, ये इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1, यानी रूट के अंदर तो 0 ही हो गया, सो इट विल बी -1 ओनली। तो बस x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, -1। अब -1 के कोरेस्पॉन्डिंग देखते हैं a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मॉड a माइनस 2 1 है तो जैसे ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। a कैन बी 3 बिकॉज 3 - 2 ही 1 होगा, या फिर a कैन बी 1 ऑल्सो, जैसे अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखा था ना वही चीज है, 1 - 2 भी मॉड ऑफ -1 भी 1 ही होता है। तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है कोरेस्पॉन्डिंग टू x की वैल्यू -1। तो क्या पेयर बने, -1,3, सेकेंड पेयर इज -1,1। ये दो पेयर बने, ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू a की है हर पेयर में। तो अब ध्यान से देखिए 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 पेयर बने।
बट यू नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि ये जो 0 2 है, ये 0 2 यहाँ भी है, सो दिस पेयर इज अ रिपीटेड पेयर, ये रिपीट हो रहा है। वैसे भी राइट हैंड साइड में मेरी जो वैल्यू नॉर्मली होती है ना, x लेस देन 0 लेते हैं। खैर, तो आप देखिए 8 पेयर्स हैं जिसमें से एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अगर मैं गिनूं तो 4 ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, 5 6 और 7, सो द एक्चुअल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे x और a के इंटीजर पेयर्स, दीज आर द पॉसिबल पेयर्स। इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है इसे एग्जाम में सॉल्व करना। तो ऑब्वियसली आप इसे लास्ट में करिए, आप इसे छोड़ भी दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज कभी कभी मॉड का काफी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। So try this question again and you should be good to go. Two circular tracks T1 and T2 of radius 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. Okay. Let's try to draw this figure. एक ये है और एक ये. Suppose this is track number 1 and this is track number 2. इसका रेडियस है 100 मीटर और इस दूसरे वाले का मान लेते हैं 20 मीटर, बिकॉज ये गिवन है क्वेश्चन रेडियस। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहाँ पे पॉइंट टच कर रहे हैं वो पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट द सेम टाइम राम एंड रहीम दे आर वॉकिंग ऑन ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। तो राम ट्रैक T1 पे वॉक कर रहा है और रहीम ट्रैक 2 पे वॉक कर रहा है। लेट्स अज्यूम राम इधर से जा रहा है, राम एंड रहीम इधर से जा रहा है। सिंस डायरेक्शन आर नॉट मेंशन्ड तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्शन से, इसका मतलब ठीक है। ये ट्रैक 2 पे जा रहा है, स्पीड भी गिवन है दोनों की। राम की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड रहीम की 5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा है। ये रहीम की है, राम की है। दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड रहीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल पेपर में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन को समझने पे, बिकॉज मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज यू शुड रीड द क्वेश्चन रियली फास्ट एंड कॉम्प्रिहेंड इट वेल, और उसी मोमेंट पे आप जज करिए कि आपको ये अभी करना है कि आपको इसे छोड़ के आगे बढ़ना है और बाद में इसे देखना है। So the number of full rounds that Ram will take before he meets Rahim again for the first time. It's an easy question from TSD. अगर आपने TSD में सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये दोनों कब मिलेंगे ये मैटर करता है। कब मिलेंगे का सिंपल इसका लॉजिक होता है कि आप देखिए रहीम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, राम को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, तो जो भी उनका टाइम है उसका एलसीएम होता है, उतने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन में। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो लेट्स ट्राई। सी, राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, बट आप इसे काफी फास्ट कर सकते हो अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है। राम को टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब राम इस सर्कल का चक्कर लगा रहा है, इसका रेडियस हमें गिवन है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है बेसिकली इस परिधि पे, सरकमफ्रेंस पे वो भाग रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर गिवन है तो मैं इसे कर सकता हूँ, डिस्टेंस होगा 2 पाई इंटू आर इज माई 100, 2 पाई 100 ये एक चक्कर होगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि राम एक चक्कर कितनी देर में लगाता है अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि रेडियस मीटर में है, ये हमारा पूरा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो स्पीड को भी हम मीटर पर सेकंड में लाते हैं। ऑल्दो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। whenever we have to change speed from kilometer per hour to meter per second, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली रहीम को कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, रहीम का एक चक्कर होगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 20, ये डिस्टेंस हुआ, अपॉन स्पीड, रहीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है,
मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये क्या है, टाइम, ठीक है। मैं इनके टाइम का रेशियो निकालता हूँ, बिकॉज राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है और रहीम को कितना लग रहा है, इसका मैं रेशियो लेता हूँ। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट रेशियो से ये काफी इजी हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट गया, 5/18 से 5/18 कट गया, इसीलिए मैं कह रहा था इसे ना भी लेते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20 से ये 100 कटेगा 5 पे, 5 से ये कटेगा 15 3 पे, तो बेसिकली ये 1/3 रेशियो 1/5 हुआ। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5:3 हुआ। सो दिस इज टाइम। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर रहीम को सपोज करिए 5 मिनट लगता है या 5 सेकेंड, यूनिट से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राम को अगर 5 सेकेंड लगते हैं एक चक्कर लगाने में, तो रहीम को 3 सेकेंड लगेंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों एक साथ कब आएंगे, एक साथ तब आएंगे जब 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है 5 और 3 का, 15। तो ऑब्वियसली 15 सेकेंड पे या 15 सेकेंड पे ये दोनों इस पॉइंट ए पर मीट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है कि अगर मान लीजिए ये राम है, ये रहीम है, ये 5 सेकेंड एक चक्कर में लेता है और ये 3 सेकेंड एक चक्कर में लेता है। तो आप ध्यान से देखिए, राम एक चक्कर फर्स्ट राउंड मारेगा 5 सेकेंड में, और फिर दूसरे राउंड पे मतलब 5 सेकेंड में वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। अगले में 10 सेकेंड में वो 2 राउंड पूरा कर लेगा, दोबारा पे आ जाएगा, 15 में फिर आ जाएगा, 20 में फिर आ जाएगा, 25 में फिर आ जाएगा। ऐसे हर 5 सेकेंड के बाद राम जो है वो ए पर ही मिलेगा। और रहीम पहले 3 सेकेंड में एक चक्कर मारेगा तब ए पे आएगा, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 18 में, फिर 21 में, ऐसे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहली बार 15 सेकेंड होगी 15 सेकेंड के बाद जब राम भी ए पर होगा और रहीम भी ए पर होगा, यानी दोनों के दोनों ए पर होंगे एक साथ, तो ऑब्वियसली दोनों मीट करेंगे ना, व्हेन राम मीट्स रहीम। तो इसलिए इसका डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर ये राम 5 सेकेंड ले रहा है, रहीम 3 सेकेंड ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड बाद दोनों मीट करेंगे, तो 15 सेकेंड्स में आप देख लीजिए राम कितने चक्कर लगाएगा, बिकॉज एक चक्कर राम 5 सेकेंड में लगाता है, तो राम 15 सेकेंड्स में कितने चक्कर लगाएगा, एक चक्कर 5 सेकेंड में लगाता है, तो 15 सेकेंड में 15/5 यानी 3 राउंड्स लगाएगा। और रहीम 15 सेकेंड्स में एक राउंड लगाता है 3 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में 5 राउंड्स लगाएगा। ऑल्दो सबका निकालने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये 5 राउंड्स लगाएगा, 3 राउंड्स लगाएगा। हमको पूछा था कि हाउ मेनी राउंड्स Ram will make before he meets Rahim. तो Ram will make 3 rounds और आंसर will be ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 चक्कर पे लगाएगा जब वो पहली बार रहीम से मिलेगा। So it's an easy question from circular motion. आपको सिंपल करना था कि राम और रहीम के एक चक्कर का टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड कर दिया, रेशियो निकाला तो 5:3 आया था। इसका मतलब है अगर राम 5 सेकंड में एक चक्कर लगाते तो रहीम 3 सेकंड में लगाते हैं। तो मिलेंगे कब, मिलेंगे तब जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे 5 और 3 का, इस टाइम का। तो 15 सेकंड्स बाद मिलेंगे। तो बस ये देखना था 15 सेकंड्स में राम ने कितने चक्कर लगाए। राम अगर 5 सेकंड में एक चक्कर लगाते तो 15 सेकंड्स में जब वो रहीम से मिलेगा तब तक वो 3 राउंड्स लगा चुका होगा, एंड दैट इज आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन। आप दोबारा से देखिए वीडियो को, एंड 1-2 बार करने के बाद आई थिंक यू शुड बी गुड टू गो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए एंड इसके क्वेश्चंस को जाके फिर से ट्राई करिए।